हेलो दोस्तों, यूनिक इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे लेटर राइटिंग की सीरीज़ चल रही है। इसके पहले मैंने फॉर्मल लेटर बताया। एप्लीकेशंस को हम फॉर्मल लेटर कहते हैं। फिर मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेटर राइटिंग बेसिकली दो प्रकार का होता है, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर वो होते हैं जिन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं, जो हमारे उच्च अधिकारियों को लिखे जाते हैं, एडिटर को लिखे जाते हैं, किसी फर्म को लिखे जाते हैं। और जो हमारे इनफॉर्मल लेटर होते हैं वो इस प्रकार के लेटर होते हैं जो हमारे दोस्तों, रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं या जो हमसे नीचे वालों के लिए लिखे जाते हैं, उनको हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। यह अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इनमें भाषा और मर्यादा का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता, लेकिन फॉर्मल लेटर इसके जस्ट उल्टा है, विपरीत है। इसमें भाषाई मर्यादा का विशेष ध्यान रखा जाता है। फॉर्मल लेटर छोटा होना चाहिए, सारगर्भित होना चाहिए, उसकी जो भाषा है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, कहना चाहिए कि करेक्ट भाषा होनी चाहिए। उसके साथ साथ उसमें हमारा जो हम्बल नेचर, हमारा पोलाइट नेचर झलकना चाहिए। वह हमेशा रिक्वेस्टिंग फॉर्म में लिखे जाते हैं, हमेशा जो है एक निवेदनात्मक शैली में लिखे जाते हैं कि हम निवेदन कर रहे हैं। और लेटर के टाइप देखते हैं, जैसे कि पर्सनल लेटर, पर्सनल इनफॉर्मल लेटर भी कहलाते हैं। एप्लीकेशन फॉर जॉब, इनको फॉर्मल लेटर कहते हैं। एप्लीकेशन फॉर जॉब, छुट्टी के लिए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए, है ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब फॉर्मल लेटर कहलाते हैं। बिजनेस और ऑफिशियल लेटर, ये भी फॉर्मल लेटर कहलाते हैं। लेटर टू द एडिटर, ये भी फॉर्मल लेटर कहलाते हैं। लेटर टू द स्कूल अथॉरिटीज़, ये भी फॉर्मल लेटर कहलाते हैं। इनफॉर्मल लेटर सिर्फ इतने होते हैं जब अपने दोस्तों को करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम। इसका थोड़ा सा पैटर्न भी समझ लेते हैं। राइट ए लेटर टू द कलेक्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू बैन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर। अब हम कलेक्टर को पत्र लिखेंगे जिसमें हम लाउड स्पीकर पर बैन की मांग करते हैं कि लाउड स्पीकर के उपयोग को बंद कर दिया जाए। तो देखो, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 31 लक्ष्मी नगर गाटरवारा, ये लिखने वाले का नाम है। 1 अप्रैल 2001 ये डेट है। टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दोस्तों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर को ही बोलते हैं। टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नरसिंहपुर, अपन नरसिंहपुर वालों को लिख रहे हैं। सब्जेक्ट, वैन ऑन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर। सर, आई वॉन्ट टू ड्रा योर अटेंशन टू द न्यूसेंस कॉज्ड बाय यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर। सर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ टू द न्यूसेंस। न्यूसेंस मतलब होता है एक प्रकार का सरदर्द, एक प्रकार की समस्या, सरदर्द। कॉज्ड बाय द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर। सर, मैं आपका ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि किस प्रकार से लाउड स्पीकर के यूज़ के कारण समस्या पैदा हो गई है, एक प्रकार से न्यूसेंस पैदा हो गया, एक सरदर्द बढ़ गया है। आई एम ए स्टूडेंट्स ऑफ हाई स्कूल, मैं हाई स्कूल का विद्यार्थी हूँ। एंड माई एग्जामिनेशन आर नियर, और मेरी परीक्षा नज़दीक है। इट इज़ ए टाइम व्हेन ऑल द स्टूडेंट्स आर बिजी डे एंड नाइट। सर, यह समय है कि हर विद्यार्थी दिन और रात में काफ़ी व्यस्त है, प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, और परीक्षा की तैयारी कर रहा है। बट सम पीपल ऑफ सोसाइटी, परंतु सोसाइटी के कुछ लोग, सोसाइटी मतलब होता है समाज, आसपास के कुछ लोग, डू नॉट अंडरस्टैंड द सिचुएशन, वो परिस्थिति को समझते नहीं हैं। दे यूज़ लाउड स्पीकर विथ हाई वॉल्यूम टू सेलिब्रेट एवरी फेस्टिवल्स। दोस्तों, ये कह रहे हैं कि वो हर फेस्टिवल को बड़े हाई वॉल्यूम लाउड स्पीकर के साथ मनाते हैं। कोई भी फेस्टिवल आए, उनको तो हाई वॉल्यूम में फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना है। सो वी आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट आवर स्टडी, और इस वजह से हम अपनी पढ़ाई को एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई में एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, टू काइंडली इम्पोज ए बैन। इम्पोज होता है दोस्तों लगा देना, बैन लगा देना। काइंडली इम्पोज ए बैन ऑन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर। कृपया करके लाउड स्पीकर के यूज़ पर बैन लगा दीजिए, उस पर उसे रोक दीजिएगा। थैंकिंग यू, योर फेथफुली, और ये हो गया राज मल्होत्रा। दोस्तों, ये उसका नाम हो गया जिसने लिखा है। बस सिंपली ये बहुत इंपॉर्टेंट लेटर एक बार और देख लीजिएगा, और इसको PDF को थोड़ा सा शॉर्ट करके या थोड़ा सा वीडियो को रोक के इसको आप लिख लीजिएगा। इसके अलावा मैं PDF फाइल भी शेयर करूँगा जिससे आप आसानी से लिख सकते हैं। आगे देखिएगा, दूसरा है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन योर लोकेलिटी। तो ये कह रहे हैं कि लेटर लिखना है किसको, न्यूज़पेपर को बताना है फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, मतलब बार बार जो
ब्रेकडाउन हो जाता है, बार बार रुक जाती है वाटर सप्लाई और पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई। इस वजह से न्यूज़पेपर वाले को इस बात के बारे में बताना है, क्योंकि ये लोग आपकी आवाज़ को उठाते हैं। इसका एड्रेस है 30 साकेत नगर कॉलोनी भोपाल। ये लिखने वाले का नाम है 20 जून 2001। अब ये कह रहे टू द एडिटर दैनिक भास्कर भोपाल, सर देयर हैज़ बीन फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बड़े शॉर्ट में लिखा जाता है। देयर हैज़ बीन फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, दोस्तों वाटर की स्पेलिंग गलत है, सही कर लेना, WATER, वाटर सप्लाई इन साकेत नगर कॉलोनी फॉर ओवर ए मंथ। दोस्तों ये कह रहे हैं कि 1 महीने से ज़्यादा से साकेत नगर कॉलोनी में वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बाधित है। फॉर आवर्स, घंटों वी गो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर इन दिस लोकेलिटी। इस एरिए में हम बिना पानी और बिना बिजली के घंटों रहते हैं। दे मे फेल एट एनी टाइम, क्योंकि वो किसी भी समय फेल हो जाते हैं। द रेसिडेंट्स ऑफ कॉलोनी हैव बीन कंप्लेनिंग टू द अथॉरिटीज़ कंसर्न फॉर ऑल दीज बट इन वैन। दोस्तों ये कह रहे हैं कि जो रेसिडेंट मतलब होता है रहवासी, कॉलोनी के जो रहवासी हैं, हैव बीन कंप्लेनिंग, कई बार कंप्लेंट करते आ रहे हैं, टू द अथॉरिटीज़, टू द है यहाँ पे दोस्तों, टू द अथॉरिटीज़ कंसर्न फॉर ऑल दिस, इनसे संबंधित जो अथॉरिटी है उसको कई बार शिकायत करते आ रहे हैं, परंतु इन वैन, बट इन वैन मतलब कुछ व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं निकल रहा। फिर कह रहे हैं आई टेक द प्रिविलेज ऑफ अर्गिंग द अथॉरिटीज़ थ्रू योर esteemed daily to be kind enough to ensure regular water and electricity supply in the area। अब ये कह रहे हैं आई टेक द प्रिविलेज ऑफ अर्गिंग द अथॉरिटीज़, ठीक है, थ्रू योर एस्टीम्ड। वो कह रहा है कि आपके माध्यम से मेरा कहने का फ़र्ज़ बनता है उस अथॉरिटी से कि वह टू बी काइंड इनफ, कि बड़े दयालुता के साथ वो हमारी वाटर सप्लाई और बिजली की सप्लाई को पक्का करें, इंश्योर करें, मतलब सुनिश्चित करें। योर सिंसियरली रोहित सिंह। बस इनफ। इसको भी आप रोक के थोड़ा सा वीडियो को इसको प्रॉपरली लिख लीजिएगा पूरा, ठीक है, इस टाइप से स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए ताकि आप बाद में लिख लीजिए, पर लिखना बहुत ज़रूरी है। ये सारी जो कुछ भी लिखोगे इनकी कॉपियाँ मैं स्कूल में चेक करूँगा बच्चों की। चलो अगला है, यू आर रोहित खन्ना रिसाइडिंग ऑफ 456 Rajshri Garden, New Delhi, write a letter to the editor of a national daily drawing the attention of the concerned authorities to the deteriorating law and order situation in the city। अब ये कह रहे हैं कि आप रोहित खन्ना हैं, यहाँ पे रहते हैं, राजश्री गार्डन में रहते हैं नई दिल्ली में। अपने जो है एडिटर को पत्र लिखना है कि किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ गई हैं, किस प्रकार से कानून का कोई पालन नहीं हो रहा है। इस संबंध में आपको ध्यान आकर्षित कराना है पब्लिक का और अथॉरिटीज़ का। तो देखो किस प्रकार अखबार में आप न्यूज़ देंगे। 456 राजश्री गार्डन बिलासपुर 15 मार्च दोस्तों ये ऊपर दिल्ली लिखा है, यहाँ बिलासपुर लिखा है, तो यहाँ दिल्ली कर लेने या वहाँ बिलासपुर कर लेना। 15 मार्च 2000 फर्स्ट गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर, द एडिटर, ठीक है। अब ये हायर सेकेंडरी स्कूल का बच्चा लिख रहा है, ठीक है, आदमी भी लिख सकता था, ऐसा कुछ नहीं, अगर बच्चा है तो भी कोई बात नहीं। द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स बिलासपुर, सब्जेक्ट डिटेरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस इन द सिटी, ठीक। इस संबंध में हमें लिखना है एप्लीकेशन। हमारा आधा काम तो सब्जेक्ट ही कर देता है, सब्जेक्ट से सारा पता चल जाता है कि हम किसी एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं। थ्रू दिस लेटर, इस पत्र के माध्यम से, आई विश टू ब्रिंग टू द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज़। इस पत्र के माध्यम से मैं आपका काइंड अटेंशन मतलब मैं आपका दयालुतापूर्वक ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ उस संबंधित अथॉरिटीज़ की तरफ, अबाउट द डिटेरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जो कि गिरती हुई लॉ एंड ऑर्डर, गिरती हुई कानून व्यवस्था, हमारे शहर की गिरती हुई कानून व्यवस्था के बारे में मैं आपका अथॉरिटीज़ की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इंसिडेंट ऑफ थेफ्ट, अचानक चोरियाँ, किडनैपिंग, अपहरण, मोलेस्टेशन, छेड़छाड़, रेप, बलात्कार एंड मर्डर, और मर्डर कर देना, मतलब मृत्यु दे देना किसी को, और वन ऑन द राइज
दीज डेज, मतलब ये जो है इन दिनों बढ़ रहा है। बोथ ए पर्सन वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट और ए पर्सन एट होम आर अनसेफ, दोनों जो रोड पे चल रहा है वो भी और जो घर में बैठा है वो भी अनसेफ है। एवरीवन इज़ ससेप्टिबल, हर कोई ससेप्टिबल है, हर किसी को संदेह है। देयर इज़ नो पीस एंड डिस्क्वाइट्स हैज़ बिकम ए नॉर्म्स, कोई शांति नहीं है और यहाँ पे अशांति ही यहाँ का एक सिस्टम बन गया है, मतलब अशांति ही यहाँ का तरीका बन गया है। क्रिमिनल्स आर वॉन्डरिंग फियरलेसली, अपराधी निडरतापूर्वक घूम रहे हैं। इन बोर्ड डे लाइट का मतलब होता है दोस्तों दिन दहाड़े, इन बोर्ड डे लाइट का मतलब होता है दिन दहाड़े। नन ऑफ दीज क्रिमिनल्स हैव बीन अरेस्टेड, किसी भी क्रिमिनल को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है। आई रिक्वेस्ट द कंसर्न अथॉरिटीज़ टू लुक इनटू दिस मैटर, मैं संबंधित विभाग अथॉरिटी से कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मैटर की जांच कीजिए। एंड टेक नेसेसरी एक्शन टू इनेबल द रेसिडेंट टू लिव इन पीस, और इस प्रकार से एक लीगल एक्शन लीजिएगा, एक कार्रवाई कीजिएगा जिससे कि जो यहाँ के रहने वाले जो रहवासी हैं वो शांति से, और यहाँ के लोगों को शांति से रहने दीजिए, रहने लायक कर दीजिए। थैंक यू, योर सिंसियरली रोहित खन्ना। ठीक है दोस्तों, अगला है एप्लीकेशन लेटर। द पोस्टमैन ऑफ योर area is irregular and not punctual. Write a letter to the postmaster of your circle complaining against the postman. दोस्तों आपके एरिया का जो पोस्टमैन है काफ़ी लापरवाह है, ये सही बात है दोस्तों। अब तो ठीक है, आपके पास सूचना के बहुत सारे माध्यम हैं, पर एक ज़माना था जब पोस्ट ऑफिस के ऊपर सब कुछ निर्भर था और कुछ लोगों का जो है नौकरी का कॉल लेटर आता था और पोस्टमैन जो है नालायक देता नहीं था, अपने पास ही रख लेता था, और इस वजह से कई लोगों की जॉब नहीं लग पाती थी, लोगों को कई प्रकार का नुकसान हो जाता था। तो अब तो खैर पोस्टमैन का बहुत कम काम रह गया है, लेकिन फिर भी उसके लिए एक लेटर बना है तो आपको आना चाहिए। टू द पोस्ट मास्टर, अब हम पोस्टमैन की शिकायत पोस्टमास्टर से करेंगे। गाडरवारा नरसिंहपुर। सब्जेक्ट एप्लीकेशन अगेंस्ट द पोस्टमैन ऑफ विजय कॉलोनी, एक विजय कॉलोनी के पोस्टमैन के बारे में कंप्लेन। देखो ये तो एक लेटर है, बाकी हमारे विजय कॉलोनी का पोस्टमैन बहुत ही अच्छे हैं। सर, आई वॉन्ट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टू द रेगुलर डिलीवरी ऑफ मेल इन विजय कॉलोनी। सर, मैं विजय कॉलोनी की जो है अनिश्चित डिलीवरी के बारे में आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। जो मेल मतलब होता है चिट्ठी। मिस्टर हरपाल द पोस्टमैन ऑफ विजय कॉलोनी इज़ नॉट पंक्चुअल। सर, जो विजय कॉलोनी के हरपाल सिंह हैं पोस्टमैन, वो बिल्कुल भी समय के पाबंद नहीं हैं इन मेल डिलीवरी, मतलब चिट्ठी देने के मामले में। ही जनरली डिलीवर्स लेटर लेट, अक्सर वो चिट्ठियों को लेट ही दे पाते हैं। समटाइम ही डज़ नॉट डिलीवर मेल एट ऑल, और कई बार तो वो चिट्ठियों को देते ही नहीं हैं। ही आल्सो डिमांड टिप्स, और वो क्या करते हैं, पैसे भी मांगते हैं, टिप मांगते हैं। इफ़ ही इज़ नॉट गिवन टिप ऑन दिवाली, न्यू ईयर डे एक्सेट्रा, अगर दिवाली या नए साल पर अगर उनको टिप नहीं देते हैं, ही डज़ नॉट डिलीवर्स इवन रजिस्टर्ड लेटर्स एंड मनी ऑर्डर्स, और इस प्रकार से वो रजिस्टर्ड लेटर और मनी ऑर्डर वो देते ही नहीं हैं। ही सेंड्स देम बैक टू द सेंडर्स, और वो क्या करते हैं, ही सेंड्स देम, और वो जो व्यक्ति भेजता है भेजने वाले को ही वापस कर देते हैं वो। ही पुट द रिमार्क, और वो क्या टिप्पणी करते हैं, क्या रिमार्क लिखते हैं, द एड्रेस हाउस वाज लॉक्ड, कहते थे कि वो एड्रेस हाउस लॉक था और एड्रेस अनअवेलेबल, और एड्रेस अनअवेलेबल है, एड्रेस ही नहीं है। आई रिक्वेस्ट यू टू टेक द सीरियस एक्शन अगेंस्ट हिम, मैं आपसे विनती करता हूँ कि इनके खिलाफ़ कोई सीरियस कोई कार्रवाई कीजिए, इनके खिलाफ़ कोई गंभीर कार्रवाई कीजिए। थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, थैंकिंग यू इस उम्मीद के साथ, योर सिंसियरली सोनम सिंह। HN नंबर, ये विजय कॉलोनी, डेट, ये इनका एड्रेस है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम लेटर लिखते जाएंगे और आप याद करते जाएंगे। ये लेटर ज़रूर पढ़िएगा, ये परीक्षा में आते हैं। थैंक यू वेरी मच।